कौन कहता है कि रूह रवां पर्दे में है, कौन कहता है कि रूह रवां पर्दे में है, पर्दा आँखों पे है वो कहाँ पर्दे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीने मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ एक और बेहतरीन व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम इस वक्त मौजूद हैं सामर्रा में और आपको आज मैं सामर्रा में मौला के रोज़े की ज़ियारत करवाऊँगी, हिस्ट्री बताऊँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस व्लॉग को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को अगर कोई चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बिस्मिल्लाह करके अपने व्लॉग को बाकायदा स्टार्ट करते हैं कि व्यूअर्स मोमिनात, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह से मगरिबैन का टाइम है और यहाँ पर मौक़िफ़ लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि आर्मी भी माशाल्लाह से किस कदर यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ठंड इस वक्त बहुत ज़्यादा है सामरा में, तो यहाँ पर उन्होंने वैन सर्विस लगाई हुई है कि वैन से लोग गुज़र कर 2 दफ़ा यहाँ पर चेकिंग होती है, चेकिंग से गुज़र कर फिर वैन्स जो हैं ये ज़ायरीन को मौला के रोज़े तक पहुँचाती हैं। ये देखिए माशाल्लाह वक्फे से आपको यहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त भी यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो इस सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर हर वक्त आर्मी रहती है। तो अपने दिलों को थाम लीजिए, हम इंशाअल्लाह आपके साथ बिल्कुल आपके सामने मौला के अभी रोज़ा आने वाला है। मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक्त में मैं फिर से अपने वक्त के इमाम के बाबा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और उनकी वालिदा की ज़ियारत के लिए और उनकी फूफी अम्मा की ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं इस वक्त माशाल्लाह से। और देखिए यहाँ पर ज़ायरीन भी काफ़ी आए हुए हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कि माशाल्लाह से कोरोना के बाद ज़ायरीन जो है वो काफ़ी आना शुरू हो गए हैं। कोरोना में, कोविड में सब लोग जो है वो घरों में कैद हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ायरीन जो हैं लोग जो हैं वो नहीं आ सके थे। तो अब माशाल्लाह से वीज़े जो है वो ओपन हैं और हर जगह से, हर मुल्कों से, हर शहरों से माशाल्लाह से यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी मेरा व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उन सबको अल्लाह अपने रोज़े पर बुलाएँ। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके अपने दिलों को थाम लीजिए, अपनी दुआओं को अपने जहनों में ले आइए क्योंकि जल्द ही आपकी आंखों के सामने मौला का रोज़ा होगा, हमारे वक्त के इमाम का, कि जो हमारे वक्त के इमाम हैं, जिनके हमें क़यामत के रोज़ हमें अपने वक्त के इमाम के नाम पर हमें उठाया जाएगा। ये कुरान में भी आयत है कि हर उम्मत को उसके इमाम से जगाया जाएगा, उठाया जाएगा और उसके इमाम के साथ उसका जो है वो महशर होगा। ये देखिए व्यूअर्स, अब आपकी आंखों के सामने ये मौला का रोज़ा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप भी सब मिलकर मौला के बाबा के लिए मौला की ज़ात पर बुलंदतर सलवात पढ़ लीजिए, क्योंकि हम इस वक्त सरज़मीन सामर्रा में मौजूद हैं और माशाल्लाह से मौला के हरम के रोज़े के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। माशाल्लाह से बहुत यहाँ पर देखिए कि किस कदर रौनकें हैं, किस कदर रूहानियत है। मौला के हरम में जो नूर देखिए कि आसमान को चीरता हुआ जा रहा है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आए हुए हैं। इस वक्त इतनी ठंड है यहाँ पर सामर्रा में कि यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा होना फ्रीज़ हो जाने के बराबर है, क्योंकि सामर्रा में वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नॉर्मली जून जुलाई के महीनों में भी यहाँ पर जो है वो ठंड होती है, गर्मी यहाँ कम होती है। और माशाल्लाह आज तो इस वक्त यहाँ पर हम फ्रीज़ हो रहे हैं, बाकायदा फ्रीज़ मैं लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है और हम इस वक्त ज़ियारत के लिए आए हैं मौला के लिए। लेकिन मौला की जो मोहब्बत है, उनकी जो मोहब्बत की विलायत की हमारे दिलों में गरमाइश है, वो हमें हमारे दिलों को थामे हुए है और हमारे दिलों को अपनी काबू में किए हुए है। और इंशाअल्लाह मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग भी इस कैफियत को समझ रहे होंगे, इस कैफियत आप पर भी मुब्तला होगी। मौला के रूहानियत, मौला के रोज़े की ये जो मनाजिर हैं, ये जो खूबसूरती है, इंशाअल्लाह आप सब घरों में बैठे मतलब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, पसंद करेंगे आप इंशाअल्लाह। और माशाल्लाह से ये देखिए यहाँ पर लोग जो हैं, ये मगरिबैन का टाइम है तो इसलिए यहाँ पर देखिए तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी व्यूवर्स, आपको सामर्रा के नाम के बारे में भी बताती चलूँ कि सामर्रा
का पहले नाम बोला जाता था सर्रा मन रआ बोला जाता था इसको, कि सर्रा मन रआ का ये मतलब है कि जिसने देखा वो खुश हुआ, क्योंकि ये शहर बहुत खूबसूरत था तो इसलिए इसका नाम जो है इसको यही बोला जाता था कि सर्रा मन रआ, यानी कि जिसने देखा वो खुश हुआ। लेकिन ज़्यादातर अब बोलने की वजह से जो है अब इसको सामर्रा पड़ गया है, अब इसको सामर्रा ही बोला जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर हमारे 2 इमाम दफन हैं, और वो कौन कौन से हैं। एक हैं इमाम अली हादी नकी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, वो यहाँ दफन हैं। और हमारे वक्त के इमाम के बाबा यानी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम यहाँ दफन है। और यहाँ पर हमारे मौला इमाम ज़माना की वालिदा यानी नरजिस ख़ातून, बीबी नरजिस ख़ातून, वो यहाँ दफन है। और उनकी फूफी अम्मा यानी कि हमारे वक्त के इमाम की फूफी अम्मा बीबी हकीमा ख़ातून, वो यहाँ दफन है। ये 4 जो कब्रें हैं ये एक ही ज़री मुबारक के अंदर हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ वो मनाज़िर। और जो इमाम अली हादी नकी का जो कैद खाना है वो भी यहाँ से कुछ मुसाफत पर है, यानी कि करीब में ही है, तो वो वहाँ पर उनको कैद किया गया था। वो भी मैंने वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर की है। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा कि जहाँ पर हमारे इमाम को कैद किया गया था वो सिजन यानी जेल वो जो है वो उसके बारे में पूरा मैंने व्लॉग बनाया, आप ज़रूर देखिएगा। और जो मुअतसिम मलऊन का जो महल था उस वक्त के दौर में वो भी यहाँ से करीब में ही था, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर उसका महल और यहाँ पर उसकी हुकूमत थी। उसने यहीं पर मौला यानी कि इमाम अली नकी को यहीं पर कैद किया हुआ था। तो वो जहाँ एक और वाक़या भी है कि जो आपने अक्सर सुना होगा कि जो शेर वाला वाक़या है कि इमाम को उसने शेरों के आगे डलवाया था कि शेर आएंगे और मौला को चीर फाड़ खाएंगे, और मतलब कि किस्सा तमाम हो जाएगा। तो लेकिन वो जो हुआ था वाक़या वो भी यहाँ से कुछ ही मुसाफत पर है। तो क्योंकि यहाँ पर उसकी हुकूमत थी इसलिए ये सारे उसने कैद खाना सिजन यहीं पर बनवाया हुआ था, यहीं पर उन्होंने कैद किया हुआ था मौला को। फिर उनकी शहादत के बाद उनको यहाँ पर दफन किया गया। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अभी ये रोज़ा तामीर है। और ये भी आप जानते होंगे कि ये सामर्रा जो है पहले कुछ सालों में कुछ अरसा पहले यहाँ पर अटैक हुए थे, तो ये मौला का ये जो हरम है ये बिल्कुल तबाह हो गया था। ये जो गुंबद है और ये मीनार हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो कुछ बस हिस्सा बचा था गुंबद का और हरम का, तो जिसकी वजह से फिर जो है दोबारा से इसको तामीर किया गया। अभी भी अगर आप गौर करें तो हरम के जो ये मीनार हैं दोनों अभी ऊपर से ये कच्चे हैं, अभी यानी कि अभी ये भी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है हरम का एरिया। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सुकून है। कुछ पहले वाले सालों में यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 घंटे सिर्फ ज़ियारत खुला करती थी, उसके बाद फिर बंद कर दी जाती थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है यहाँ पर सुकून है। लोग यहाँ पर क़याम करते हैं, रातें गुजारते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब बहुत सुकून है। और अभी भी हम आपको ज़ियारत बाहर से करवाने के बाद अब हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर से आपको मैं इंशाअल्लाह पूरी ज़री की भी जगह दिखाऊंगी और वो मकाम भी दिखाऊंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट मकाम जहाँ से हमारे वक्त के इमाम की ग़ैबत कुबरा शुरू हुई थी। वो मकाम भी व्यूवर्स इसी जगह पर है, और इसी जगह से मौला जो हैं हमारे ग़ैबत कुबरा में गए थे। और आज तक हम लोगों की आँखों पे पर्दा है, हम उनको नहीं देख सकते। जैसे कि मैंने शुरू में शेर पढ़ा है कि वो कहाँ पर्दे में है, कि वो मौला पर्दे में नहीं है, पर्दा तो हमारी आँखों पर है कि हम उनको देख नहीं सकते। चलिए हम जल्दी से इज़्न दुखूल पढ़ लें क्योंकि हम हरम के अंदर एंटर हो रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौला हमारे आने को कबूल कीजिएगा, हमारी ज़ियारत को कबूल कीजिएगा, हमारे पढ़ने को, हमारे व्यूवर्स की जो भी हाजात हैं वो सब को मौला हम आपकी बारगाह में रखते हैं। आप अल्लाह के यहाँ हमारे शफ़ी बन जाइए। मैं बार बार मौला आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मौला अल्लाह के यहाँ हमारे शफ़ी बन जाइए, दुनिया में आखिरत में हमारी सब तमाम हाजात को पूरा कीजिए। और मेरे व्यूवर्स की भी तमाम हाजात को, उनके सलाम को, उनके हर चीज़ को, जो भी उनकी परेशानी है उनको ख़त्म कीजिए, उनको अपने रोज़े पर बुलाइए। और व्यूवर्स अभी हम सरदाब में जा रहे हैं। सरदाब यानी वो मकाम कि जहाँ पर मौला की ग़ैबत कुबरा शुरू हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं और ये देखिए कि यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े सहन बनाए हुए हैं कि जहाँ पर लोग आकर रात
भर स्टे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ब्लैंकेट्स भी मिल जाते हैं और जितने मर्ज़ी आप ब्लैंकेट्स लें, कोई चीज़ अपनी जमा करवा दें, यानी कि उसके बदले में मोबाइल अपना या पैसे कुछ जमा करवा दें, और जितने चाहे आप ब्लैंकेट्स लें, चाहे 20-20 तादाद में ले लें, कोई इशू नहीं है। इतने ज़्यादा यहाँ पर एहतमाम है ज़ायरीन के लिए। और सुबह को जब अगर आपने वापस जाना है सुबह को, तो अपना मोबाइल उनको देकर अपने ब्लैंकेट्स आप फ्री में वापस ले सकते हैं। कोई यहाँ पर जो है वो पैसे नहीं लगते। और ये देखिए कि माशाल्लाह यहाँ पर ये देखिए ज़ायरीन औरतें जो हैं वो लेटी हुई हैं, रात अपनी गुजारेंगे, बसर करेंगे। और यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर हीटर्स चल रहे हैं, क्योंकि लिटरली इतना हम ऊपर फ्रीज़ हो गए थे कि हमारे हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। और यहाँ पर इस वक्त इस कदर सुकून है कि इतने गर्म और बेहतरीन माहौल बना हुआ है, हीटर्स चले हुए हैं और इस कदर यहाँ पर सुकून है। और ये देखिए यहाँ पर किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत अब ये मौला का रोज़ा तामीर हो चुका है। मौला दुश्मनों से महफूज रखें हमारे रोज़ों को, मौला के रोज़ों को सलामत रखें दुनिया आखिरत में इंशाअल्लाह। और ये देखिए कि किस कदर खूबसूरत हैं। वो देखिए वो हीटर लगे हुए इतने बड़े बड़े, मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि आप लोग भी देखें। और हमारा भी इरादा है यहाँ रुकने का, हम भी रात भर यहीं रुकेंगे, मौला से राज़ो नियाज़ करेंगे, नमाज़ शब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आप सबके लिए दुआ गो हैं, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हम भी अपने ब्लैंकेट्स वगैरह लेकर नीचे आ गए हैं और थोड़ा रेस्ट करने के बाद, पानी शानी पीने के बाद हम इंशाल्लाह अपनी इबादत को शुरू करेंगे। और आपके साथ मैं इंशाल्लाह वो मनाज़िर भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मौला की ग़ैबत कुबरा शुरू हुई थी। अभी पीछे जैसे कि आपको हल्की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर कुछ ज़ायरीन जो है वो नोखा ख़ानी में मसरूफ़ हैं अपनी, क्योंकि जो भी आता है वो मौला को पुरसा ज़रूर पेश करता है, तो इसलिए वो लोग जो हैं वो पुरसा कुछ पेश कर रहे हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की। और बेहतरीन माहौल है यहाँ पर माशाल्लाह मौला के पास। नजफ़ से तो काफ़ी ये फ़ासले पर है, तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह फिर यहाँ आने के बाद मौला के पास पहुँच के सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। जी मोमिनात, चलिए अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ से हमारे मौला की ग़ैबत कुबरा शुरू हुई। ये देखिए मोमिनात व्यूअर्स, ये जगह वो जगह है कि जहाँ पर हमारे वक्त के इमाम जो हैं वो हमारी आँखों से ओझल हो गए, यानी कि उनकी ग़ैबत कुबरा जहाँ से शुरू हो गई थी। मौला को जहाँ पर लास्ट टाइम देखा गया है वो यही वो मकाम है जहाँ पर मौला को लास्ट टाइम देखा गया था। और ये देखिए आपकी आंखों के सामने है ये वो मकाम माशाल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हमारी तो अब आंखें तरस गई हैं, मौला जल्दी जल्दी ज़हूर कीजिए, जल्दी से हमें अपना दीदार कराइए, हम अपनी असली आँखों से भी आपको देख सकें। मौला हमारी जो भी हाजात हैं हम यहाँ पर खड़े होकर आपके बारगाह में पेश करते हैं। गदीर करबला का बाबे हयात आजा, गदीर करबला का बाबे हयात आजा, कौसर पुकारता है आबे हयात आजा। जी मौला, आप जल्दी से हमारी जो है वो दिलों को हाजतें सुन लीजिए और जल्दी से अपना ज़हूर कीजिए और हमारे जो भी परेशानियां हैं हमारे उनको दूर कीजिए। ऐ मौजो उठो अरीज़े को साथ ले जाओ, इमाम असर तक मेरी बात ले जाओ। मौला हम कब तक अरीज़े लिखते रहें, अब तो जल्दी आइए और रूबरू हमसे बैठ के हमारी परेशानियों को, हमारी दुआओं को, हमारी हाजतों को सुनिए और उनको ख़त्म कीजिए, जो भी परेशानी है किसी की भी। और हमारे वालिदैन को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दीजिए मौला, सबके वालिदैन को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दीजिए। और अगर किसी के इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें और हमारी ज़ियारत को, हमारे आने को, हमारे पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल कीजिए। जी व्यूअर्स, अभी हम यहाँ से ज़ियारत करने के बाद अभी हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पर मौला का ज़री मुबारक है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ से आपके साथ मनाज़िर शेयर करते हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को भी अपने दिलों में ख़ुद भी ले आइए, क्योंकि मैं तो नहीं जानती कि किसी की क्या परेशानी है, क्या हाजत है। तो आप ख़ुद अपने मौला से ख़ुद बयान कीजिए और ख़ुद उनसे रूबरू अपनी हाजतों को रखिए, ताकि मौला जो हैं वो हमारी हाजतों को सुने। खैर वो जानते तो हैं, उनको तो सवाली के सवाल करने से पहले ही पता होता है, लेकिन खुदा ने ही दुआ का कहा है तो हम बार बार दुआ करते रहेंगे और करते हैं।
जी मोमिनात व्यूवर्स, ये माशाल्लाह से आपकी आंखों के सामने मौला की ज़री मुबारक है माशाल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब हम आ चुके हैं ऊपर, जहाँ पर मौला के ज़री बनाई हुई है। 4 कब्रें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कब्रें यहाँ पर इकट्ठी हैं और एक ही ज़री बनाई गई है। और यहाँ पर माशाल्लाह से इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और बीबी नरजिस खातून और बीबी हकीमा खातून यहाँ पर दफन है एक ही ज़री के अंदर। और कब्रें जो हैं वो 4 मुख्तलिफ हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाती हूँ कि वो यहाँ से नज़र आ सकें। और ये देखिए किस कदर ख़ूबसूरत यहाँ पर माशाल्लाह मौला की ज़री बनाई गई है और हरम के ये मनाजिर हैं माशाल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। ये देखिए ये एक ज़री मुबारक के ऊपर एक ख़ूबसूरत फ़ानूस लटक रहा है और ये माशाल्लाह से ज़री के मनाजिर हैं आपकी आँखों के सामने। और ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये ज़री के अंदर जाने का दरवाज़ा है। जब कभी वो ख़ुद्दाम जो हैं वो ज़री की सफाई करते हैं कब्रों की तो वो यहाँ से जाते हैं। ये देखिए मैंने जूम करके आपको दिखाया है माशाल्लाह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। एक कब्र जो है वो ये है और मैं कोशिश करती हूँ कि नाम भी अगर नज़र आ सकें तो मैं आपको दिखा सकूँ, तो नाम भी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि नाम भी ऊपर मेंशन है कि ये किसकी कब्र मुबारक है। तो ये नाम मेंशन है यहाँ पर। और माशाल्लाह से मैं साथ साथ दुआएं भी कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, आपके लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी मोमिनात के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और बिलख़ुसूस अपने मरहूमीन के लिए कि जो इस दुनिया से ज़ियारत किए बिना ही चले गए, मौत ने उनको मोहलत ना दी। तो हम सब उनके लिए भी तमाम मरहूमीन जो हैं उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि जो जो ज़ियारत नहीं कर सके, मौत ने मोहलत ना दी, तो उनको भी मौला अपने जवार रहमत में जगह दीजिएगा, उनके गुनाहान सगीरा कबीरा को बख्श दीजिएगा हमारे मरहूमीन के। और मौला हमारी नस्लों में इन ज़ियारतों को लिखिए, हमारे जब तक ज़िंदा रहें मौला आपकी ज़ियारत करने के लिए आते रहें दुनिया में आखिरत में इंशाअल्लाह। और हमारी नस्लों में ये ज़ियारतें लिखिए, हमारी नस्लों को, हमारी औलादों की औलादों को बार बार मौला इन ज़ियारतों पर ले आइए। और माशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये देखिए ये दूसरी कब्र है, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको सैयदा नरजिस लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये मौला की अम्मा की कब्र है, उनकी मामा की कब्र है। और इसके साथ जो है वो बीबी हकीमा खातून की कब्र है, यानी कि उनकी फूफी अम्मा जो हैं ये उनकी कब्र मुबारक है। और इसके साथ यानी कि दूसरी साइड पर हमारे दोनों इमामों की कब्र मुबारक है माशाल्लाह से। और ये देखिए यहाँ पर सुर्ख लाइट्स लगाई गई हैं, अंदर लोगों ने देखें कुछ पैसे अरीज़े यहाँ पर फेंके हुए हैं, वो मर्दों की साइड है। लेकिन नाम जो है वो हर जगह पे मेंशन है, मर्द भी देख सकते हैं, लेडीज़ भी देख सकती हैं। तो यहाँ से मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि ज़रिए के क्योंकि आगे ग्लास भी लगा हुआ है तो कैमरा जो है वो आगे तक नहीं जा पा रहा। तो ये आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं मनाज़िर, आप इनको देखिए और अपनी दुआओं को अपने जहनों में ले आइए, साथ साथ दुआ भी करते जाइए, मौला की ज़ात पर सलावात भी पढ़ते जाइए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हमारे पेरेंट्स के लिए भी दुआ कीजिए। और मुझे यकीन है कि आप सब करते हैं, कमेंट में भी मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप इतने शौक़ से, अपने दिल से मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं। क्योंकि ये मकामात ही ऐसे हैं कि जिनको जितना देखा जाए दिल ही नहीं भरता। हम खुद यहाँ रहते हैं माशाल्लाह से, लेकिन जब भी मौला के पास जाते हैं तो दिल ही नहीं भरता। तो व्यूवर्स अभी हम यहाँ पर रात गुजारेंगे और मॉर्निंग में फिर हम यहाँ से निकलेंगे, वो मनाज़िर भी इंशाल्लाह के साथ शेयर करूँगी मैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबाह अल खैर, गुड मॉर्निंग। अभी हो चुकी है यहाँ पर सामर्राह में सुबह और ये सुबह के मॉर्निंग के मनाज़िर हैं बाद फ़ज्र। हमने यहाँ पर नमाज अदा की है माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया है। सारी रात हमने इबादत में गुजारी, कुछ टाइम जो था वो हमने रेस्ट भी किया मौला के पास, क्योंकि मौला के पास थोड़ा थक भी गए थे सफ़र से और थोड़ा सोए, तो मौला के पास तो सोना भी इबादत है। तो हम यहाँ पर थोड़ा हमने रेस्ट किया है और अभी हम फजर के बाद मॉर्निंग में यहाँ से करेंगे ब्रेकफास्ट और यहाँ से फिर हम निकलेंगे नजफ़ की जानिब, अपने घरों की जानिब। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत यहाँ पर सुबह के मनाजिर हैं माशाल्लाह से। अब ज़रा रश कम है यहाँ पर, लेकिन सर्दी जो है वो बिल्कुल अपने जोबन पर है, बहुत सर्दी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है
اور یہاں پر لٹرلی ہم لوگ فریز ہو رہے ہیں، جم رہے ہیں سب زائرین، لیکن ہم یہاں سے پھر بریک فاسٹ کر کے ابھی ہم نکلیں گے۔ اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے ویوز مولا کے حرم کے، کس قدر یہ خوبصورت گولڈن حرم بنے ہوئے ہیں، مولا کی نگری ہے، مولا کے گھر ہیں، مولا کی جنتیں ہیں یہ ماشاءاللہ سے۔ ابھی بھی یہ دیکھیے اب بن رہے ہیں، وہ سامنے مینار اوپر سے دیکھیے تو آپ کو کچے نظر آئیں گے، تو یہ مٹی کے ابھی بن رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پر یہ دیکھیے ابھی ہم جا رہے ہیں مضیف عسکری، یعنی کہ جہاں پر زائرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہاں پر مولا کے جو خدام ہیں وہ زائرین کی بہت خدمت کرتے ہیں، ان کو اپنے جو انہوں نے ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں، یہ مضیف بنائے ہوئے ہیں، یہاں پر زبردستی ان کو لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کھانا کھائیں۔ تو ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم نے مولا کی نگری میں ان کے مضیف سے کھانا کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے، بریک فاسٹ کیا ہے۔ اور تو اس کے بریک فاسٹ کرنے کے بعد ہم پھر نکلیں گے اپنے گھروں کی جانب، یعنی نجف اشرف کی جانب انشاءاللہ۔ تو مجھے دیجیے اب اجازت، تو انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ولاگ میں نجف سے ملاقات ہوگی۔ آپ مجھے دعاؤں میں، میری فیملی کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو یہ والا ولاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ تو مجھے اب دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔